हेलो फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और आज हमारा 18 नंबर का एपिसोड है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना फालतू की बात किए हुए, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है, यहां पे फालतू की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो विच कमीशन हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली? Which commission has been reorganized by the government recently? हाल ही में सरकार के द्वारा किस आयोग का पुनर्गठन किया गया है? तो यह किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का किया गया है। किसका किया गया है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का किया गया है गठन, ठीक है। और तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कितने, ये कब बना? ये बना 1948 में। ये बॉडी जो बनी, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी 1948 में और इसको 1954 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, ठीक है। और इसमें ये किसके अंदर काम करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है, जिसके हेड, डायरेक्ट हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और इसमें कुछ देख लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टोटल 6 रिसर्च सेंटर, ध्यान रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टोटल 6 रिसर्च सेंटर है। टोटल 6 रिसर्च सेंटर है। कहां कहां? तो मैंने इसका लिस्ट लगा दिया है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप हरियाणा, ठीक है। तो ये 6 इसके रिसर्च सेंटर है एटॉमिक एनर्जी के, जिसका लिस्ट हमने लगा दिया है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और खास करके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये यहां इस सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में थोड़ा, क्या क्या लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इट इंक्लूड्स कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी अभी कौन है? तो टीवी सोमनाथन। फिर कौन हो गए? एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोयल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हाँ जी हाँ, इसके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसके मेंबर होते हैं। अजीत डोभाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। इतने इसके मेंबर हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन इसके हैं अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दिया एटॉमिक एनर्जी के बारे में। एक क्वेश्चन में आपको सारे इंफॉर्मेशन दे दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल होस्ट द काशी तमिल समागम 3? एक तीसरा एडिशन है, ठीक है। वाराणसी में होता है ये। और होस्ट कौन करेगा? तो ये होस्ट होगा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको होस्ट करेगा। इसका लिंक क्या है काशी तमिल समागम का? तो 15th सेंचुरी में मदुरै में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, पांड्या डायनेस्टी। तो पांड्या डायनेस्टी के एक रूलर थे पराक्रम पांड्या, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे एक मंदिर बनवाया था तमिलनाडु में भी, जो उनके लिए, जो काशी नहीं आ सकते थे, उनके लिए मंदिर बनवाया था। कौन? पांड्या डायनेस्टी के पराक्रम पांड्या के द्वारा, ठीक है। आज उस मंदिर को हम तेनकाशी, तमिलनाडु में तेनकाशी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लिंक है काशी और तमिलनाडु का, ठीक है। और इसका कहां होगा? ये बीएचयू में होगा। अब इसमें क्या है? थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 to 24 February 2025. Its aim to strengthen the historical and cultural ties between Tamil Nadu and Varanasi, जैसा कि मैं आपको पहले बताया। IIT Madras is preparing the event, while BHU will host it. Students and teachers will get the opportunity to take Amrit Snan, और
इन महाकुंभ एंड विजिट राम टेम्पल इन अयोध्या। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, विच एयरपोर्ट फर्स्ट लॉन्च द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम? किस हवाई अड्डे ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम सबसे पहले शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया है, इसलिए ये शुरू कहां हुआ? ये शुरू हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, किस लिए है? इमिग्रेशन के लिए, मतलब इमिग्रेशन को जल्दी से इशू करना। ठीक है, इमिग्रेशन क्लियरेंस को जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अमित शाह लॉन्च द फास्ट ट्रैक, ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे क्या है फुल फॉर्म? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। ठीक है, फ्रॉम अहमदाबाद, लॉन्च कहां से हुआ? अहमदाबाद से। विच इंश्योर ए फास्ट, सिक्योर एंड सिंपल इमिग्रेशन प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। दिस प्रोग्राम इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर ट्रस्टेड ट्रेवलर्स who traveled frequently. It was started from इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेवल किया है उनको मालूम होगा ये। ठीक है, रिसेंटली ए डिजीज कॉल्ड जॉम्बी हैज बीन फाउंड इन विच एनिमल? अभी हाल ही में जॉम्बी नामक बीमारी किस जानवर में पाई गई है? तो ये पाई गई है डियर में। किसमें? डियर में। ठीक है, Scientists are concerned about the possibility of zombie deer disease, also called chronic wasting disease. इसी को बोलते हैं zombie deer disease या फिर chronic wasting disease, spreading to humans. ठीक है, ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है। It is a fatal neurological disease in deer, moose and reindeer caused by abnormal protein called prion. ठीक है, it spread through, कैसे होता है? बस आपको याद कि कैसे स्प्रेड होता है? इट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ फैकेज, यूरिन, सलाइवा, मीट और कॉन्टामिनेटेड सॉइल, वाटर और इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक है, तो वैज्ञानिक जॉम्बी डियर डिजीज, इसमें जिसे क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज कहा जाता है, कि इंसानों में फैलने की संभावना को लेकर चिंतित है। यह हिरण, मूज, रेंडियर और एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो प्रियॉन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण, ध्यान रखेंगे प्रियॉन एक असामान्य प्रोटीन है, प्रियॉन, जिसके कारण ही होती है। ठीक है, यह संक्रमित जानवरों के मल मूत्र, लार, मांस और दूषित मिट्टी और पानी के संपर्क से फैलती है। ठीक है, मतलब ये इंफेक्शियस डिजीज है जो पानी, मिट्टी, ये सबसे फैलती है। लक्षणों में तेजी से वजन कम होना, क्या क्या होगा इसका? तो इसमें वजन का कम हो जाएगा, कमजोरी आएगी, थकावट होगा, असंतुलित चलना और अत्यधिक लार टपकना शामिल है। ठीक है, ये सब इसका सिम्पटम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड ऑनरेरी सिटीजनशिप बाय सिंगापुर? ठीक है, तो ये हाल ही में किस भारतीय को सिंगापुर ने मानव नागरिकता प्रदान की है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है तरुण दास को। ठीक है, तरुण दास को। आगे देख लेते हैं क्या है इसके बारे में कुछ। सिंगापुर ऑनर्ड फॉर्मर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री डायरेक्टर जनरल तरुण दास विद द ऑनरेरी सिटीजनशिप फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथन इंडिया सिंगापुर रिलेशन। दास सेंट ए डेलीगेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट टू सिंगापुर इन 1993। ठीक है, तो सबसे पहले कि सिंगापुर ये CII के डायरेक्टर जनरल है। अब CII ये क्या चीज है? तो CII जो है एक बिजनेस ट्रेड बॉडी है। ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्री बॉडी है। CII नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बना 1895 में, 1895 में बना, और इसका जो हेड क्वार्टर है यह है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब यहां पे एक टर्म आपको दिख रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी।
इस पॉलिसी की, अब इसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले बोलते थे लुक ईस्ट पॉलिसी, अब जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से इसको लुक ईस्ट की जगह पे एक्ट ईस्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये पॉलिसी शुरू किया गया था। किस लिए? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, वो कंट्री के साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने के लिए किया गया था ये, ताकि बढ़ते हुए चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉलिसी की शुरुआत हुई थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ। कौन कौन? जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ये सब क्या है? ये सब साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो इस कंट्री के साथ, इन सभी कंट्री के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने के लिए ये लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, जिसको अभी हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। Recently, the president of which country has been invited as a chief guest for the Republic Day 2025 celebration? ठीक है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? तो किसको बुलाया गया है? इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको मुख्य अतिथि बनाया गया है। यही इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि क्या नाम है उनका? तो प्राबोवो सुबियांतो, नाम याद रखेंगे, प्राबोवो सुबियांतो। और इस बार जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा वो कौन से नंबर का होगा? तो 76 नंबर का होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली, जो कि हर साल होता है। और ध्यान रखेंगे, जब फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था इंडिया में, फर्स्ट रिपब्लिक डे जब मनाया गया था भारत में 26 जनवरी 1950 को, उसके भी पहले प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सुकार्नो। ठीक है, तो यहां आपको लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेंच पर देखो, इंडोनेशिया फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950। ठीक है, और 2024 में प्रेसिडेंट कौन थे? 2024 में कौन थे? तो ये थे फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो सब क्लियर हो गया आपका? अच्छा, इस बार जो मनाया जाएगा रिपब्लिक डे परेड, उसका थीम क्या होगा? उसका थीम लिख लेंगे। इस बार जो रिपब्लिक डे परेड होगा 26 जनवरी को, उसको क्या मनाया जाएगा? उसका थीम होगा, थीम क्या होगा? गोल्डन इंडिया, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। अच्छा, 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी से एक डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज हुआ था 1929 में। इसी डेट में पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया था, लाहौर सेशन 1929 पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1930 को पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया था। तो इसी डेट को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया अभी किस ग्रुप का मेंबर बना है? 10वां मेंबर बना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच वॉर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी टू इंक्रीज इट्स कॉम्बैट रेडीनेस? अभी हाल ही में भारतीय सेना अपनी बुद्धि तत्परता को बढ़ाने के लिए कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रही है? ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है डेविल स्ट्राइक। ठीक है, डेविल स्ट्राइक शुरू करने जा रहा है।
और ये कहां होगा? द इंडियन आर्म फोर्सेस विल कंडक्ट द एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज will be led by Indian Army and the aims to increase the combat readiness. It will feature simulation of high intensity combat operation using advanced tactics and latest warfare. अच्छा, इसमें इंडियन आर्मी तो है ही और एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड भी शामिल है इसमें। तो ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज में शामिल है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? डेविल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन नेम्ड फायरफ्लाई, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है पिक्सल विद्युत। इसका नाम है पिक्सल विद्युत। ये कंपनी है, स्टार्टअप है, जो इंडियन कंपनी है, ध्यान रखेंगे। लेकिन स्पॉन्सर्ड कौन किया है इसका? तो इसको गूगल किया स्पॉन्सर इस कंपनी को, ठीक है, तो याद रखेंगे। और क्या है? फायरफ्लाई। देखते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट थ्री सैटेलाइट ऑफ द फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम कैलिफोर्निया। ध्यान कहां से लॉन्च हुआ है? कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ है। और स्पेस एक्स का सैटेलाइट फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। दिस सैटेलाइट फॉर फायरफ्लाई पिक्सल फ्लैगशिप हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों के समूह को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, जो जिसमें एक फिक्स पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। विच इंक्लूड हाई रिजोल्यूशन कॉमर्शियल एचएसआई सैटेलाइट। अच्छा, एचएसआई सैटेलाइट परफॉर्म करता क्या? एचएसआई सैटेलाइट, तो एचएसआई सैटेलाइट परफॉर्म स्पेक्ट्रल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ बाय एनालाइजिंग वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोवाइडिंग मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के जो वाटर क्वालिटी क्या करेगा कि अर्थ के वाटर क्वालिटी समझना, ये आप करेगा क्या, ठीक है। तो अर्थ क्या पे जो वाटर क्वालिटी है या फिर अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा कंसर्न अथॉरिटी को, ठीक है। तो इसका ये मोटा मोटी ये काम होगा, ठीक है। बाकी ये सब टेक्निकल टर्म इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसका सिर्फ जो मैं बताया कि मोटा मोटी ये एटमॉस्फेरिक को क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। वाटर क्वालिटी को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद कंसर्न अथॉरिटी को मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है। तो ये है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष। अब कुछ फैक्ट है, ठीक है, जो देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। काशी तमिल समागम की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, काशी तमिल समागम की शुरुआत 2022 में हुई थी। इस डेट को याद रखेंगे। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रेवलर प्रोग्राम किस से संबंधित है? तो हवाई अड्डों से जो यात्रियों को सुगम एवं सरल इमिग्रेशन प्रदान करेगा, ठीक है। जॉम्बी डियर डिजीज को जॉम्बी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इससे प्रभावित जानवर असामान्य और अजीब व्यवहार करते हैं। मतलब इससे जो प्रभावित होता है उससे एक अजीब व्यवहार करता है जानवर, ठीक है। अभी हाल ही में तरुण दास को किस देश ने मानव नागरिकता प्रदान की है? तो ये कौन किया है? सिंगापुर किया है, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेशी नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है विदेश मंत्रालय करता है। मतलब किसी कंट्री के प्रीमियर को, चीफ को अगर चीफ गेस्ट बनाना है तो कौन अप्रोच करता है? तो अप्रोच करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। भारतीय सेना अभ्यास डेविल स्ट्राइक की अवधि कब से कब तक होगी? 16 से 19 जनवरी, ठीक है। इसको जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं, डेट भी। वैंडलबर्ग स्पेस फोर्स बेस
वाल्डेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कहां स्थित है? जहां से रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो यह है कहां पे? कैलिफोर्निया में। ध्यान रखेंगे, वाल्डेनबर्ग स्पेस फोर्स। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहां होगा? तो यह होगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है। और किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किए हैं राजनाथ सिंह किए हैं। ठीक है, ठीक है। तो सारा हो गया, और कुछ बचा? चलिए ठीक है। तो ये मेरा अंतिम स्लाइड था। तो इसी तरह से आगे मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा, और इसको देखिए। देख करने के बाद थोड़ा लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।